एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि काजुका ताउमा जो कि क्लास 3 ई से है, जो कि वही मिस्टीरियस पियानोलिस्ट है जो कि म्यूजिक रूम नंबर 2 में रहती है। मजे की बात तो ये है कि इसका किसी को भनक तक नहीं थी। एंड उसके बाद हमें बताया जाता है कि काजुसा जो है वो एक बहुत ही ज्यादा जीनियस लड़की है जिसने नेशनल कॉन्टेस्ट राइट्स भी जीता था। सही बताऊं तो इस लड़की ने बहुत सारी चीजें जीती है एंड इसकी मम्मी ने भी कम झंडे नहीं गाड़े। वर्ल्ड क्लास पियानोलिस्ट जो कि पेरिस में अभी 3 साल पहले से काम कर रही हैं। इसकी मम्मी बहुत ही बड़ी पियानोलिस्ट है। फिर हारुकी कहता है तो हाँ तो क्या हुआ। फिर इजुका कहता है कि ये एक र्यूमर है कि योको तोमा जो है उसका एक बच्ची थी, लेकिन उसने किसी को उसके बारे में बताया नहीं। वो इधर कई बार आई भी है। यहाँ तक कि टीचर ये सोच रहे कि भाई अब क्या करें हम। लेकिन तोमा को ज्यादा दिक्कत नहीं होती। मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर क्यों इनके लास्ट नेम से इनको बुलाया जा रहा है। और इजुका ये भी कहता है कि तुम्हें नहीं लगता वो कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रही है, वो स्कूल में सोती रहती है एंड बिल्कुल चुपचाप रहती है। और लीजुका कहता है कि मेरे को इसमें बिल्कुल भी शक नहीं है कि वो मदद करे कि क्या भी कहे, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर वो हमारे इसमें आए या ना आए। ऑफ कोर्स वो एक एलाइट स्टूडेंट है भाई, जो कि म्यूजिक रूम नंबर 2 को यूज कर हमारे स्कूल के इस बैंड को बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करेगी। वो इससे भी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ तक कि सातुना चैन से भी ज्यादा। तो जिसे नहीं पता मैं बता दूं कि सातुना इस स्कूल में पूरा बहुत ज्यादा फेमस है, वो इस स्कूल के आइडल है। लेकिन हारुकी कहता है कि यार मैं जानता हूँ बहुत ज्यादा अमेजिंग है और परवाह करने वाले इंसान में मेरे ख्याल से मेरे को उससे एक बार तो बात करनी ही चाहिए। द लाइट म्यूजिक क्लब टुगेदर अगेन इस एपिसोड का नाम है भाई। सो थीम सॉन्ग के बाद हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी काजुसा है वो पियानो प्रैक्टिस कर रही है और वहाँ पे हारुकी आता है और कहता है तोमा मेरे को तुमसे बात करनी। फिर हारुकी कहता है कि सभी स्टूडेंट को हक है कि वो स्कूल की फैसिलिटी को इस्तेमाल कर सकते हैं, पर फिर भी स्टूडेंट को अधिकार नहीं है कि वो उनका यूज कर सके। मतलब क्या कह रहे हो तुम, कहना क्या चाहते हो। फिर वो तामो कहती है मैंने इसके लिए नहीं पूछा। फिर हारुकी पूछता है ये रूम तुम्हें पक्का म्यूजिक क्लास को छोड़ने के बदले मिला होगा है ना। फिर तामा कहती है तुम मुझे लेक्चर झाड़ रहे हो, वो भी फिर से। हारुकी कहता है कि मैं यहाँ पे तुम्हें लेक्चर देने नहीं आया। फिर हारुकी कहता है कि मैं यहाँ पे तुमसे पूछने आया हूँ कि क्या तुम लाइट म्यूजिक क्लब ज्वाइन करना चाहोगी। और कहता है कि तुम तो कॉलेज जाने वाली थी है ना, तुम्हारे ग्रेड सही नहीं थे या फिर तुम उम्मीद कर रही थी एक ऐसे म्यूजिक स्कूल की जहाँ पे पियानो बजा सके। हम सब बहुत जल्द ग्रेजुएट हो जाएंगे और अब हमें इन बेकार सी चीजों के बारे में भी सोचना पड़ रहा है। अगर तुम मेरे से इसके बारे में कभी बात करना चाहती हो तो। फिर उसकी बात को काटते हुए तोमा बोलती है कि तहारा तुम यहाँ पे करने क्या आए थे। और हारुकी बोलता है वो बैंड। एंड उसके बाद होना क्या था, हर किसी को गुस्सा आता अगर उसे कोई ऐसे लेक्चर झाड़ता तो। एंड यही किया हमारे तोमा ने, फेंक दिया उसे बाहर लात मार के वो भी। एंड हारुकी कहता है सुनो तो मेरे को तोमा। वो सातोनो को बता रहा होता है ये सब चीजें और कहता है आई एम सॉरी, मैंने तुमसे झूठ बोला, क्योंकि हम पे अभी तक कोई भी पियानोलिस्ट नहीं है जिसने हमारे बैंड को ज्वाइन किया हो, वो बस अकेले बजा रही है मेरे साथ। और सातोनो कहती है तुम दोनों परफेक्ट हो, जैसे वो कितनी अच्छी है। कहती है पर कोई बात नहीं, उसके बारे में चिंता मत करो तुम। हारुकी कहता है चिंता मत करो, मैं उसे हमारी टीम में ज्वाइन करा ही लूंगा, तुम चिंता मत करो। फिर सातोनो बोलती है तोमा जो है वो तुम्हारे बगल में बैठती है ना, बस तुम्हारे बगल में। एंड उसका हारुकी बताता है कि वो लेजी है, चिल्लाती है, पर वो एक अच्छी इंसान है। सिर्फ पियानो ही नहीं बल्कि गिटार भी मेरे साथ उसने बजाया है, या फिर यूं कहूं कि उसने सिखाया है, पर वो मुझसे नफरत करती है। तो अब ये मेरे लिए एक चैलेंज बन चुका है। एंड सातोनो सोच रही है कि कहीं हमारा जो हारुकी है वो उससे प्यार तो नहीं करने लगा है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि नेक्स्ट डे हो चुका है एंड जो सातोनो है वो इंतजार कर रही है उस लड़की का। एक लड़की कहती है तो मेरे इस रास्ते में हो, और वो सातोनो कहती है कि ओ आई एम सॉरी। लड़की देख के समझ जाती है ये तो सातोना ओगिसो है। फिर सातोना पूछती है क्या तुम काजुसा तोमा हो। एंड अब सातोना की तुम नौटंकी देखो भाई साहब। तो इस क्लिप को देखने के बाद तुम्हें कैसा लगा। एंड उसके बाद सातोना उस लड़की को यानी कि तोमा को इनवाइट करती है एक रेस्टोरेंट में, ताकि वो वहाँ पे साथ में बैठ के कुछ बातें कर सके। एंड देन फिर सातोना बोलती है कि सॉरी मैं तुम्हें यहाँ पे घसीट के ले आई। फिर वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं वैसे भी कुछ नहीं कर रही थी। फिर वो तोमा पूछती है तुम मेरे से क्या बात करना चाहती हो। वो कहती है मैं तुम्हें सब सच बताऊंगी, क्या तुम लाइट म्यूजिक क्लब ज्वाइन करना चाहती हो। कहती है हाँ मैं समझ गई। फिर वो सातोना कहती है कि मेरे ख्याल से मैं चाहती हूँ कि तुम ज्वाइन करो। फिर तोमा कहती है ये तो बहुत शर्म की बात है। फिर वो कहती है कि यहाँ पक्का तुम्हें किताहारा यानी कि हारुकी ने फंसाया है, मैं इसमें तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि तुम्हें तो फंसाया गया है। फिर वो पूछती है कि क्या तुम्हें सच में स्कूल के फेयर में जो कॉन्सर्ट होगा उसमें नहीं लेना हिस्सा, और तुम क्या करोगे अकेले गिटार से वहाँ पे प्ले। फिर सातोना बोलती है कि तुम भूलो मत, वो सिर्फ मजे के लिए यार। कहती है मैं बस यहाँ पे टाइम बर्बाद कर रही हूँ। उसके बाद तोमा कहती है मैं उसे ज्वाइन नहीं करना चाहती। सातोना बोलती है कि हाँ हम चाहते हैं कि हम इसको दोबारा बनाए इस बैंड को। जब से उसने सुना है तुम्हें बजाते हुए तब से वो तुम्हें इसमें लेना चाहता है इस बैंड। और जो हारुकी है वो इस बात से सीरियस है। फिर वो कहती है कि उसने मेरे को बोला है चाहे किसी भी कीमत पर वो तुम्हें ज्वाइन कराना चाहता है। वो कहता है कि उसे तुम्हारी टैलेंट की जरूरत है ताकि वो ये जो फेयर है ये सक्सेसफुल हो। समझ रहे हो तुम। पढ़ गई है लड़की किताहारा से यानी हारुकी से। फिर साथ उन्होंने कहा कि वो तुम्हारे साथ परफॉर्म करना चाहता है।
फिर तोमा कहती है मैं इसे नहीं करना चाहती हूँ, तो प्लीज मेरे को प्रेशर मत कर। फिर तोमा कहती है तुम एक स्कूल आइडल हो। और सातुना कहती है ये सही चीज हारुकी भी बोलता है। फिर तोमा सोचती है यकीन नहीं होता कि उस गधे में भी कोई इंटरेस्ट है। सातुना कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम भी हमारे साथ आओ और वो गाना गाओ। उसके बाद सातुना वहाँ से अपने टी कप जो होता है वो सब लेके वहाँ से चले जाती है और कहती है मेरे को माफ करना, मैंने तुम्हारा बहुत ज्यादा समय ले लिया है। तो मिलते हैं फिर फ्यूचर में। उसके बाद हमें पता चलता है कि जो हमारा हारुकी और तोमा है, इन दोनों को हमारी सातुना ने इन्वाइट किया है खाना खाने के लिए उसके घर पे। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि हारुकी आ गया होता है उस जगह पे जहाँ पे मतलब मिलने वाले होते हैं सब, वहाँ पे तोमा भी होती है। तोमा बोलती है तुम मेरे साथ 6 महीनों से रह रहे हो, मेरे बगल में बैठ रहे हो क्लास में, ना कि तुम्हें मेरा नाम पता है और ना कि तुम्हें मेरा चेहरा पता है कैसे। उसके बाद हारुकी कहता है कि मैंने तुम्हें कभी बिना यूनिफॉर्म के नहीं देखा। उसके बाद तोमा बोलती है अगर तुमने 2 बातें और बोली ना मेरे बारे में, कसम से बता रही हूँ तुम्हें लात मार दूंगी। फिर हारुकी सॉरी बोलता है, लेकिन वहीं पे सातुना फिर आ जाती है और कहती है सॉरी मैं लेट हो गई। तो हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जो हमारी सातुना के घर सबके सब आ चुके हैं, यानी वो तोमा और हारुकी। सातुना उनके लिए खाना बना रही है। फिर तोमा पूछती है हम ओगासा के घर क्यों है, और हारुकी कहता है यही सेम बात मेरे को भी समझ नहीं आई। उसके बाद कमरे में सातुना आ जाती है और कहती है कि ये रहा खाना और सब तैयार है। एंड उसके बाद खाना लग जाता है एंड वहाँ पे चाउमीन रखी होती है। जिस चीज़ को चाउमीन पसंद है वो कमेंट करे। एंड उसके बाद वो लोग खाना शुरू करते हैं, ऐसा कह के खाना खाना स्टार्ट करते हैं। हारुकी पूछता है कहीं इसके हमें पैसे तो नहीं देने पड़ेंगे, तो वो कहती है नहीं नहीं ये सब मैंने अपनी तरफ से दिया है और तुम इसको बेझिझक खा सकते हो। एंड इसमें वैसे भी खर्चा बस 1000 येन ही आया। एंड उसके बाद हारुकी पूछता है कि आखिर तुम क्या कह रही थी मतलब तोमा के ज्वाइन करने के बारे में। तो तोमा बोलती है कि तुम अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। सातुना कहती है इसके पीछे कोई और सा रीजन है, मैं तुम्हें बताती हूँ। सातुना बताते कि उससे पहले उसका कोई भी दोस्त नहीं था पिछले 3 सालों में। फिर तोमा कहते हैं तुम्हारा प्लान काम नहीं करेगा बाय द वे। वो लोग खाना खा लेते हैं। फिर तोमा कहती है कि फर्क नहीं पड़ता कि अब कौन ज्वाइन करेगा, लेकिन तुम तैयार नहीं हो स्कूल फेयर के लिए। और वो लोग कहते हैं हाँ भाई ये बात तो सच है। लेकिन हारुकी कहते हैं नहीं तुम ज्वाइन करोगे ना, मेरे को यकीन है। लेकिन फिर वो कहते हैं असल में तुम चाहते क्या हो मुझसे, कह दो ना। हारुकी कहता है कि ऑफ कोर्स पियानो बजाना। फिर हारुकी कहता है हम तुम्हारे कीबोर्ड ले आएंगे बजाने के लिए। फिर तोमा कहते हैं फिर ब्रास कौन बजाएगा। हारुकी कहता है मैं इस हफ्ते में पक्का किसी न किसी को ले आऊंगा। तोमा गुस्से से कहते हैं आखिर तुम इतने कम वक्त में कैसे करोगे। फिर हारुकी कहता है ये मेरे लिए बहुत बेकार की बात है कि मैंने तुम लोगों को अपनी ड्रीम बताई। उसके बाद सातुना बस देख रही होती है उन दोनों को और वो दोनों झगड़े जा रहे होते हैं कि आखिर ये कौन लाएगा वगैरह नाना फलाना, एक ही बात पे बहस हो रही होती है। सातुना को एक बात याद आती है कि वो एक बार हारुकी ने कहा था कि वो किसी भी चीज की चिंता नहीं करती है। एंड उसके बाद क्या हारुकी कह रहा होता है नहीं मेरी ही गलती है, मैंने इतना बड़ा सोच लिया ना ड्रीम, मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जो किसी ने सोचा भी ना हो। सातुना फाइनली बोलती है मेरे को फर्क नहीं पड़ता है तुम क्या कहोगे या फिर मेरे को हेट करोगे। और फिर सातुना बोलती है कि तुम हमें ज्वाइन कर रही हो, या वो सीधे तोमा को यही बोलती है। उसके बाद सातुना उन सबको चुप कराते हुए कहती है चुप हो जाओ 1 मिनट। फिर सातुना एकदम से गेट की तरफ जाती है एंड उसके बाद देखती है कि बाहर उसकी मॉम और भाई खड़ा हुआ है जो कि उसकी उन सब की बात सुन रहे हैं। एंड उसके थोड़ी देर बाद फिर वो लोग कार्ड्स खेलने लग जाते हैं। उसका भाई भी फिर सामने आ ही जाता है जो कि उससे बड़ा होता है, सातुना से 3 साल बड़ा। तो पूछते फिर तो तुम एंट्रेंस एग्जाम दे रहे होंगे है ना। उसके बाद उसके भाई जो है वो उसकी अपनी छोटी बहन को ही मतलब सबके सामने अपने उसके दोस्तों के सामने थोड़ा शर्मिला फील करा रहा होता है। सातुना कहती है कि मेरे ख्याल से बेकार आइडिया था तुम्हें फोर्स करना कि हमारी बैंड को ज्वाइन करो, हमने तुम्हें अपसेट कर दिया। फिर सातुना कहती है कि मैं खुश हूँ क्योंकि मैं दोबारा जा रही हूँ गाने एक व्हाइट एल्बम सॉन्ग। फिर हमें ऐसा लगता है कि मतलब ऐसा दिखाया जाता है कि जैसे हमारी जो तोमा है उसे थोड़ा झटका लगा है। एंड उसके बाद हमें बताया जाता है कि क्या तुम भी गाना चाहती हो। सातुना पूछती है तोमा से। फिर तोमा कहती है मेरे पास अब कोई कार्ड नहीं बचे हैं। वो जो गेम हो रही होती है वो खत्म हो जाती है एंड सातुना उसमें जीत जाती है। फिर हारुकी कहता है कि ना कि उसके पास कोई अच्छा शरीर है बल्कि एक अच्छा फेस भी है, उसने तुम्हें हरा दिया। फिर सातुना को उसके डैड बुलाते हैं। उसके बाद सातुना के डैड उसे मना करने लग जाते हैं कि नहीं तुम अब नहीं गाओगी, मतलब तुम दोबारा गाने नहीं गाओगे, इन स्कूल फेयर में हिस्सा नहीं लोगी। पर सातुना कह रही होती है कि प्लीज़ डैड मेरे को लेने दो, ऐसा थोड़ी कर सकते हो आप एकदम से ही, ठीक है मतलब मेरे को करने दो। लेकिन उसके डैड फिर भी मना कर देते हैं, कहते हैं कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, स्कूल फेयर में नहीं जा सकती हो। उसकी मॉम भी कन्विंस करने की कोशिश करती है उसके डैड को, लेकिन वो नहीं मानते, कोई भी नहीं मान रहा होता है। एंड इसके लिए फिर सातुना जो है गुस्सा हो जाती है। उसके बाद जो तोमा है वो बाहर आ जाती है वहाँ से उनके घर से। एंड उसके बाद हमारा हारुकी पूछता है कि भाई क्या हुआ, ओगिसा ने क्या कहा। तो हारुकी को बताते हैं कि अब उसे अपनी मतलब फैमिली के साथ फेस करना पड़ रहा है, मतलब कोई दिक्कत हो गई उसके फैमिली में। सो अभी उनके वहाँ पे लड़ाई चल रही है थोड़ी सी। तोमा कहती है मैं अब नहीं डील कर सकती हूँ ओगिसा के साथ। सातुना जो है वो बहुत ज़्यादा चेयरफुल इंसान है एंड वो अब अकेले रहती है किसी के साथ, हर कोई उसे पसंद भी करता है, ये पूरी दुनिया यहाँ तक कि उसकी फैमिली भी उसे पसंद करती है। उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे जो तोमा है वो बाहर
जा रही होती है घर के, एंड लेकिन उसे साथ में रोक लेती है और कहती है कि मेरे को माफ करना इन सब चीज के लिए, मैंने सारी बात का बतंगड़ बना दिया है। सपनू बोलती कि बस वो चाहते हैं कि ये तीनों साथ में रहे और व्हाइट एल्बम सॉन्ग दोबारा गाएं। और फिर तोमा पूछती है कि आखिर तुम उसे गाना ही क्यों चाहती हो, तुम क्यों चाहती हो कि किताहारा गिटार बजाए और मैं पियानो, आखिर हम तीनों ही क्यों। सपनू बोलती है हाँ। फिर उस तोमा कहते हैं फिर ठीक है, कुछ काम करते हैं इस दिन के खत्म होने से पहले। वो कहते हैं कैसा काम। तोमा कहते हैं कि ठीक है, फिर अपने मॉम डैड को मना लो। फिर वो कहते हैं तुम ये कर लोगी ना, अगर तुम ये कर लेती हो तो मैं तुम्हारा क्लब ज्वाइन कर लूंगी। फिर हारुकी पूछता है कि क्या उसने तुम्हें अपसेट किया। फिर तोमा पूछे क्या तुमने भी इतनी जल्दी गिव अप कर दिया किताहारा, बहुत करीब थे। हारुकी पूछता है कि तुमने तो कहा था कि तुम ओगिसा के साथ दोस्त नहीं बनोगी, और जो फिर तोमा कहते हैं वो कहते हैं कि नहीं बनूंगी, आखिर वो मेरी दुश्मन जो है। एंड फिर वहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। एंड आज के एपिसोड में अगर तुम्हें मजा आया तो यार एक बार लाइक बनता है, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी के एपिसोड देखने हैं तो मिल जाएगी तुम्हें, या तो प्लेलिस्ट शायद बना दूंगा मैं, या तो फिर तुम्हें नीचे ही लेटेस्टली एपिसोड्स हैं वही देख सकते हो, वही है हमारे व्हाइट एल्बम 2 के एपिसोड। सो या बाय बाय, मिलते हैं तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।